हे स्कूटर वाले बाबू जरा झुका के चलना, झुका के चलना, झुका के चलना। ये जो स्कूटर देख रहे हैं ना आप, यही हाल आजकल कुछ न्यूज चैनल का है, जिन्हें चलाने के लिए किसी एक तरफ झुकना पड़ता है और दूसरी तरफ है आज तक की सवारी, जो बिना किसी पक्ष या विपक्ष की तरफ झुके हुए सच के साथ शानदार चल रही है पिछले 20 सालों से। मेरा से सवाल ये है, ये महिलाएं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती हैं, जरा इनके बारे में भी सोचिए। अगर उनको न्याय मिला है तो मैं चाहूंगी इनके बारे में भी तो दो बोल बोले। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बेबाक राय रखते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं। पापा, मेरे पापा, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, सबके ऊपर कड़ी टिप्पणी करते हैं। लेकिन आज अगर खुशी का मौका है तो वो खुशी दिखनी भी तो चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या करूं मैं खुशी दिखाने के लिए? बताइए क्या है आपके पास खुशी का पैमाना क्या है? क्या मुझे अब देशभक्ति, खुशी सब आप लोगों से सीखना पड़ेगा? नहीं सर। आप बताइए, आप वजीर आजम से पूछिए कि उनकी बीवी उनके घर में क्यों नहीं रह रही है? उस औरत का हक का क्या होगा? अब आप देखिए, अब आपके चेहरे का रंग कितना बदल जाता है। थोड़ी मर्यादा रखिए, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई भी नया चेहरा या फिर नई उस तरह की ऊर्जा नजर नहीं आती है कांग्रेस पार्टी में। ऐसे में कैसे लड़ेंगे आप बीजेपी से? उसको देखने वालों के लिए पहले चश्मा उतारना पड़ेगा। देखिए, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा, पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। कि कांग्रेस पार्टी मजबूत है कि कमजोर है। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए, क्या मतलब है आपका? सारी नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। यही दिक्कत आपकी भी है। निंदा लोकतंत्र है, निंदाएं सबकी होती रहती, हमारी भी होती, हम सुनने को तैयार हैं। 3 सीटें वहां पे करना, बंगाल में है 200 सीटें, सत्ता बना रहे हैं। अरे मुद्दा तो ये होना चाहिए कि 3 से 13 हो पाएगी कि नहीं बीजेपी बंगाल में, लेकिन 3 सीटें पाई है। आपको गाना है, आपको बताना है कि वहां सरकार आ रही है। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है, 2 लाइनें बोलना चाहता हूं सिर्फ। कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या एमआईएम के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर, ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। मैं चेक कर रहा था तो चेक हो गया। नहीं, एक सेकंड। तो चलिए अब दूसरी बात बोलता हूँ। हम घर में घुस के मारेंगे। एंकर कौन है, इसको आप लोग बंद कीजिए। तो जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ, जैसी भाषा मैं बोल रहा हूँ वैसी भाषा बोलिए, वरना भी मजबूरी में मुझे आप जैसी भाषा बोलना पड़ेगा। नहीं, मैं कभी मैं आपकी तरह बोलना शुरू क्रॉस नहीं करती हूँ और ना ही आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत है। मुद्दे पर आइए असीम बकार, मुद्दे पर आइए। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुझे भी जो संबित पात्रा का काम है वो उन्हें करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप कीजिए। ट्रिपल तलाक को गलत भी मानते हैं बिल्कुल। आप मोदी सरकार के समर्थन में भी खड़े नहीं हैं। उसको गुनाह मानता हूं। गुनाह मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। मैं फिर आपसे कहूंगी, क्योंकि मोदी जी लेकर आए हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत नहीं, मुझे मोदी से मोहब्बत नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ। अरे इतना मोहब्बत क्यों है मोदी से आप लोगों को? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जी जावेद साहब, एक आखिरी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। तमाम बातें आपने कही, रोहिंग्या मुसलमान, सिया मुसलमानों की बात हुई, लेकिन देश का, हिंदुस्तान का मुसलमान क्यों डरा हुआ है? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं? समझ रहे हो ना? और उसके जरिए दरअसल ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर ये लागू हो जाता है, मोदी सरकार लागू कर देती है, तो फिर ये आपका एक तो सुनिए, एक बात सुनिए जी। आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल
लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम हो रहा, मालूम होता है आप एक साइड पे हैं। कितनी औसम है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। हम घर में घुस के मारेंगे। चित्रा जी आप गलत बात करना बंद कीजिए। चित्रा जी गलत बात करना बंद कीजिए। क्योंकि वो डिबेट का हिस्सा था इसलिए मैंने ऐसा किया था। ये आप तय नहीं करेंगे चित्रा जी कि मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ये आप नहीं तय करेंगी। आज एंकर की बहन है, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं, बिल्कुल गलत बोल रही हैं। आप बायस मत बनिए। गुड बाय गया। लेकिन आप झूठ बोल रही हैं नेशनल टेलीविजन के सामने, झूठ बोल रही हैं आप। जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट क्या देना? आप मोदी के लिए काम कर रही हैं, आप मोदी का चैनल चला रही हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। छात्र किताबों के साथ बैठे हुए हैं। सुनिए तो सही, मैं भी प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आप इतना मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं ज्ञान नहीं दे रही, ज्ञान आप दे रही हैं, अगर आप पढ़ाते हैं तो आप ज्ञान दे रही हैं, आप ज्ञान दे रही हैं, समझ रही हैं। आप प्रश्न पूछने का अधिकार रखिए, उत्तर देने का अधिकार मुझ पर छोड़ दीजिए। अखिलेश जी मेरा सवाल सुना था क्या आपने? जो लक्ष्य है उसी का जवाब दे रहा हूँ, सुना था तभी जवाब दे रहा है। और जो दिन पूरे आप लोग चैनल को टारगेट करना। अरे मुद्दे पर बात कीजिए अखिलेश जी, मुद्दे पर बात कीजिए प्लीज। मोदी जी को मुद्दे ही बात कर रहा हूँ। एक ढंग से बात कीजिए अखिलेश प्रताप सिंह जी। जवाब दीजिए, भागिए नहीं, जवाब कोई भाग नहीं रही हूँ। मोदी से कहिए झूठ बोलना बंद कर दें। सुबह शाम जो झूठ जवाब आते हैं झूठ ही बोलते हैं। संगीत तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जरूरत ज्यादा है बजाय इसकी कि बीजेपी क्या कर रही है। बीजेपी जो कर रही है उसको वोट भी मिल रहे हैं। आप अपना देखिए ना सर, आप अपना देखिए ना। कांग्रेस पार्टी में समस्या जानते हैं क्या है? बीजेपी के झूठे आरोपों का मैं जवाब दूं तो आप क्यों विचलित होते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल एक सेकंड नजर आपकी बीजेपी पर है, यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। आपकी भी दिक्कत यही है कि बीजेपी की निंदा नहीं सुन सकते। देखिए पहले मोदी जी और गोदी जी को यह तय कर लेना होगा। और गोदी जी कहते हैं कि हम एकदम हाशिए पे हैं। गोदी जी से क्या मतलब है आपका? गोदी जी से क्या मतलब है? समझने वाले नहीं, समझने वाले कोई नहीं समझ रहे। साफ साफ बोलिए क्या मतलब है आपका? कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हो? आपका एज एन एंकर आपका सवाल है कि आप न्यूट्रल लहजे में बात करें। कौन से लोग हैं जो अपनी लीडरशिप चमकाना चाहते हैं? उसे तो आपका बायस मालूम हो रहा, मालूम होता है आप एक साइड पे हैं। सही पकड़े हैं आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए। अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। भाई समझ के बोल रहा हूँ, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। पत्रकारिता की जो निष्पक्षता है उसका पूरा ध्यान हम लोग रखते हैं। कोई सेंस है इस बात की? ये बिल्कुल गलत बात है। पापा, मेरे पापा। और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं तस्वीरों के जरिए सवालों के घेरे में है। संबित पात्रा, गौर से देखिए, ये मेरे सहयोगी हैं सुब्रतो, और उनकी तस्वीर को लेकर आप लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर चिपकाकर बकायदा ये लिख दिया कि आपके कार्यकर्ता मारे गए हैं टीएमसी के गुंडों की ओर से जो हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल की सरकार आरोप लगा रही है कि दरअसल फेक न्यूज का सहारा ले रही है बीजेपी की आईटी सेल। अब्रो बनर्जी ने बकायदा ट्वीट करके इसका खंडन भी किया है। कल मेरा नाइट शिफ्ट था, सो सुबह जब मैं उठा मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए मेरे दोस्तों से कि कोई बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई तृणमूल को सपोर्ट करते हैं, मगर दोस्त जो हैं वो सब भेजे मुझे और मुझे बोले कि ये वीडियो देखो एंड यहाँ पे आपका फोटो क्यों है। बोलिए संबित पात्रा जी, आपने हमारे ही चैनल के पत्रकार को अपना कार्यकर्ता बताते हुए किस तरह से फेक न्यूज फैलाया है। झूठ बोलने की तो मशीन है बीजेपी ने। आप एंकर, आप बीच में रहिए। पहले तो ये भाषा गलत इस्तेमाल कर रही हैं आप। सरकार का जो आदमी ऐसा कहता है कि ये गलत है, वो अपनी लीडरशिप नहीं चमकाना चाहिए, उसके बारे में नहीं बोलेंगी आप। ये आपने तो तय कर लिया आप किस साइड पे है। जर्नलिस्ट को तय नहीं करना चाहिए वो किस साइड पे, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए।
अब सुनिए, पहले अपनी लैंग्वेज आगे ऐसी मत इस्तेमाल कीजिए। बात क्या है कि यो एनआरसी है क्या, जरा पता तो लगे। अभी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं इसके बारे में बात ही नहीं हुई, अभी कैबिनेट ने कभी डिस्कस ही नहीं किया, कोई किससे ही नहीं हुआ। हमारे गृह मंत्री कह रहे हैं साहब वो तो हर जगह लगेगा। तो अब पहले एनआरसी कागज पे दिखाई तो दे कि ये है क्या, फिर बात करें उसकी। जहां तक ये बात है कि मैं आपको बताऊं कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट तो जाने दीजिए, अपनी बर्थडे नहीं बता सकते आपको, करोड़ों। वो कहां से प्रूफ करेगा? एक दलित, एक गरीब मुसलमान, एक गरीब हिंदू, एक गरीब आदिवासी के साहब ये पेपर्स हैं मेरे दादा की ये प्रॉपर्टी, उसके 10 जनरेशन में किसी की कोई प्रॉपर्टी नहीं रही है बेचारे की। खेत मजदूर जो है कभी इस खेत पे काम करता है, कभी उस खेत पे काम करता है। हमारे बड़े बड़े शहरों में जो आते हैं गांव से लोग, जो ये बिल्डिंगें बनाते हैं, एक बिल्डिंग बनी वहाँ से हटा दिए गए, दूसरी बिल्डिंग पे जाके काम करने लगे। ना उनके पास घर, ना उनके पास अपने 2 जोड़ी कपड़े रखने की जगह नहीं होती है। उनके पास कौन से पेपर होंगे ये प्रूफ करने के लिए कि वो भारतीय है? तो शांति से जरा थोड़ी देर बैठिए और सोचिए, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। आपकी नियति में गोबर ही है, इसलिए कहा गया है कि मुंह पे मास्क लगाओ, मुंह बंद रखो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।